मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज से जो है हम हमारा जो कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आपके जो ग्रेड बी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी कोई जो सिलेबस जो है वो आ सकता है, उसको जो है हम ये वाला जो मॉड्यूल होगा आपका कंप्यूटर बेसिक्स का उसमें जो है कवर करवाएंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिक कंप्यूटर से लेके जितने भी आपके जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं या मोबाइल से रिलेटेड जो भी डाटा है या फिर आपका जो MS वर्ड है उसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसके जो टूल बार्स हैं वो सब इस कोर्स के हम अंदर ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको साथ के साथ आपको भेजता रहूँगा। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको आज इस क्लास के बाद जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम कंप्यूटर बेसिक से ही शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन करेंगे हम कंप्यूटर्स की कि किस तरीके से कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से जो आपका जो कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है। ठीक है, और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको जो आपका जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है, और ये जो है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये अरिहंत की एक बुक आती है कंप्यूटर्स की। ठीक है, मैं कंप्यूटर अवेयरनेस करके बुक आती है अरिहंत की, ये मैं आपको वहाँ से कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा वो बुक बाय करना चाहता है तो वो बाय कर सकता है, अदरवाइज जितने भी इसके जो नोट्स होंगे वो आपको हम जो है PDF के फॉर्म में जो है आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको जो है इसी चैप्टर के बाद जो है आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट है, जो भी आज हमने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड उस टेस्ट में जो है क्वेश्चंस आएंगे, ताकि जब आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको करने बैठो तो आपको जो है कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। जैसे कंप्यूटर में से जो काफ़ी ज़्यादा जो सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, इसमें से आपका ये जो होता है आपका जो एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर वाला। ठीक है, इसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी जो आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसके बारे में। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ना कोई सच कोई भी क्वेश्चन जो होता है इसमें घुमा के नहीं आता। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप एज इट इज़ जो है इसके नोट्स बनाते रहना, या फिर जो हमारे जो नोट्स में आपको जो है सेंड करूंगा उसको आप अंडरलाइन करते रहना, या उसको देख के जो अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाते रहना। ठीक है, तो आपसे जो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से डिराइव होता है या कौन सी लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो इसको लैटिन लैंग्वेज से जो है वो डिराइव किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो एज इट इज़ है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ आपसे जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की 3-4 जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं, फिर उसमें से पूछा जाता है कि जो मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन बनती है कंप्यूटर की या कंप्यूटर वर्ड की वो कौन सी बनती है। ठीक है, तो मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन जो है वो यही बनती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, ये डेटा जो है उसको स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, प्रोसेस करने की और रिट्रीव करने की। कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो है उनको टाइप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ईमेल जो है उनको सेंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो इंटरनेट जो है उस पर ब्राउजिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब बहुत से काम होते हैं वो कंप्यूटर के होते हैं। अब देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो फंक्शन करता है। ठीक है, इसके 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या किया जाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है या डेटा होता है उसको एंटर किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, फिर वो जो डेटा होता है जो इनपुट यूनिट होता है वो जो डेटा होता है उसको सेंड करता है आपके CPU को। ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये जो है हम सारे चैप्टर वाइज करते जाएंगे। आज जो है सिर्फ आपको हिस्ट्री करवाई जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे चैप्टर्स जो है आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे इसकी जो प्रॉपर जो इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक है,
ALU किस तरीके से काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU में, फिर उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो सब जो है हम अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट इसका जो फंक्शन हो गया वो हो गया इनपुट का, सेकंड फंक्शन है इसका प्रोसेसिंग का, ठीक है। हमने कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाली, अब जो वो है कंप्यूटर जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर, ठीक है। हमने मान लो उसके अंदर कुछ भी डेटा डाल दिया, अब कंप्यूटर का काम होगा कि उस डेटा को जो है प्रोसेस करना और प्रोसेसिंग करते करते उस डेटा को जो है कन्वर्ट करना इस ऐसी इंफॉर्मेशन में जो कि मीनिंगफुल हो यूजर के लिए, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कंपेरिजन्स हो सकते हैं, डिसीजंस टेकन बाय द कंप्यूटर्स, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। अब देखते हैं आउटपुट, ठीक है। हमने कोई इनपुट डाली थी, उसको प्रोसेस किया, अब उसको आउटपुट लेंगे, ठीक है उसकी। It makes the processed data available to the user, ठीक है। It is mainly used to display the desired result to the user as per input instructions, ठीक है। जो input instructions जो हमने input की होंगी उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट जो होगी वो प्रोड्यूस की जाएगी, जो कि एक डिजायरेबल डाटा होगी या डिजायर्ड रिजल्ट होगी, किसके लिए, यूजर के लिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं इनपुट, आउटपुट सॉरी। तो वो तीन फंक्शंस कर लिए, चौथा फंक्शन है स्टोरेज का, ठीक है। मान लो इनकेस हमें जो कुछ जो डेटा है उसको स्टोर करना हो परमानेंटली, ठीक है, तो उसको जो है ये स्टोर भी करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस हो गए, 4 मेन फंक्शंस हैं। ये भी एज इट इज डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब 5 आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से जो कौन सा है वो कंप्यूटर का जो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको याद रखना है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये चारों जो है कंप्यूटर के फंक्शंस है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स कि कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है स्पीड, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये जो है स्पीडी मैनर में जो है हम इसमें काम कर सके, ठीक है। तो अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर हो गया, एक हो गया स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, नेक्स्ट फीचर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एक्यूरेटली जो है जो रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके की जो गलती है उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जिस तरीके की उसको इनपुट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी उसी तरीके का वो जो है रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो सेकंड फीचर हो गया एक्यूरेसी। नेक्स्ट फीचर देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। Computers are capable to store huge amount of data which depends on the capacity of hard disk, ठीक है। हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग जितनी हार्ड डिस्क होगी उतना ज्यादा जो है हम डेटा जो है इसमें स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो काम है वो कर सकता है। जैसे एक ही टाइम पे ये क्या कहते हैं, आप इसमें सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है, फिर सेम टाइम पे आप इसमें रीडिंग कर सकते हो, सॉन्ग सुनते सुनते रीडिंग कर सकते हो, साथ में आप ब्राउजिंग कर सकते हो, और भी जो है मल्टी फंक्शंस जो है वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्सेटैलिटी। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क्स ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली एक बार इसको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है, उसके बाद जो ये है ऑटोमेटिकली जो है अपना काम जो है वो करता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब ये होता है अनलाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कई बार होता है ना आपका पढ़ाई करने को मन नहीं करता, आपका मन बड़ा मोनोटनस सा हो जाता है। मोनोटनस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में मन ना लगना, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोटनी। तो कंप्यूटर जो है इन सब चीजों से फ्री है, ठीक है, ना तो उसको थकान होती है, ठीक है, ना ही उसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में इस तरीके की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें हम पासवर्ड लगा के लॉगिन सिस्टम क्रिएट करके और पासवर्ड लगा के हम जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक होने से बचा सकते हैं, ठीक है, या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। ये मतलब एब्सोल्युटली रिलायबल मशीन है एक, ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है
ह्यूमन से भी ज़्यादा जो है हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर्स ओनली इफ इनपुट इज रॉन्ग, ठीक है। इसमें एरर जो है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर तभी आएगी अगर जो इनपुट होगी वो हम रॉन्ग डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें एज सच जो है इसकी जो है पॉसिबिलिटी एरर की नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। प्लग एंड प्ले का जो ऑप्शन होता है वो इसमें अवेलेबल होता है। कई बार आप देखते हो ना कि आप डायरेक्ट अपनी पेन ड्राइव लगाते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा जो है सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो प्लग एंड प्ले हो जाती है, ठीक है। बस हमने उसको प्लग किया और वो जो पेन ड्राइव है खुद ब खुद जो उसमें इससे कंपैटिबल हो जाती है और हम जो इसमें डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ टर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जैसे हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्क्रीन होगी, आपका माउस हो गया, या फिर आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अपने साथ साथ इसमें नोट्स जो है वो बनाते रहो या इधर देखते रहो, ठीक है। मतलब अपने नोट्स हैं इनको प्रिंट करके रख लेना, और या यहीं से जो अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो अपने हाथ से जो है नोट्स बना लेना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है, प्रोसीजर भी कह सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि जिसको जो है हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको टच नहीं कर सकते कि टच करके आप मतलब उसको फील कर सको, ठीक है। तो वो जो होता है वो सब चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं। नेक्स्ट आते हैं डेटा। डेटा का मतलब होता है एनी अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, ठीक है। मतलब अगर हम रॉ फैक्ट्स जो हैं उनको देखें तब वो डेटा होगा। अगर उन रॉ फैक्ट्स को हम जो है प्रोसेस करके या उनको ऑर्गेनाइज कर दें तो वही चीज जो है इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। बहुत बार आपसे डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का जो है डिफरेंस वो पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि जो डेटा है ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है ये कंपाइल्ड डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कमांड होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से ही जो है प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हो प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मिला के एक प्रोग्राम बनाती हैं और जो प्रोग्राम होता है वही जो होता है आपके सॉफ्टवेयर को वो रन करता है, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई, इंस्ट्रक्शंस हो गई सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है। देन आपका प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देन आपका सॉफ्टवेयर हो गया वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सबसे पहले जो है कंप्यूटर जो है ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो है मशीन्स आती हैं, छोटी मशीन्स आती हैं, फिर उनसे बड़ी मशीन्स बनती हैं। सबसे पहले जो है हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है इसकी डेवलपमेंट होती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है। और फिर उन सब मशीन्स के बारे में कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें अबैस्कस के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये कब आया था ये इतना नहीं पूछा जाता। इसकी इन्वेंशन जो है वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो अबैस्कस जो इन सब की जो फोटोज हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज ही की स्लाइड में। तो सबसे पहले आता है आपका अबैस्कस, ठीक है। ये पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। जब अपने नोट्स लिखोगे ना तो इसके सामने स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो उसके सामने मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसके सामने स्टार मार्क करते जाना, ठीक है। अबैस्कस इंपॉर्टेंट है, चाइना के आगे स्टार मार्क कर लेना। और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है इसमें जो होती हॉरिजॉन्टल रॉड थी और एक जो रिप्रेजेंट करती थी वंस, टेंस और हंड्रेड्स को, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या था, ये किसके लिए यूज होती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और उसके अलावा स्क्वायर रूट्स जो हैं वो भी इससे निकाले जा सकते थे, ठीक है। तो अबैस्कस थी और उसके बाद नेपियर्स बोन आई, ठीक है। ये इसके इन्वेंटर जो थे वो थे जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के थे वो। तो ये आती है 1617 में, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, ये नंबर्स होल्ड करती थी 0 to 9 तक, और ये ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करती थी और कैलकुलेटिंग रिजल्ट जो है वो देती थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसके लिए यूज करने लगे, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने लगी। अब धीरे धीरे जो है मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती थी, नेपियर बोन्स जो थी इससे हम परफॉर्म करते थे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैस्कलाइन, ठीक है। ये ब्लेज पैस्कलाइन जो थे इन्होंने इसको जो है इन्वेंट किया था, ये फ्रांस से थे, ठीक है। किसी की भी कंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक तो अबैस्कस ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, ठीक है। बाकी सच इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, ठीक है।
इट वॉज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद 8 डाइसेस, ठीक है। इटमें 8 डाइसेस जो होते हैं वो हुआ करते थे, और ये क्या क्या परफॉर्म करती थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स मतलब जैसे 10 से लेके 99 तक, ठीक है, 10 से लेके 99 तक, इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। अब जो आपका ये वाला था ना अबेस्कस, ये 2 डिजिट नंबर की जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो कर सकता था जो स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। लेकिन जो ये जो पैस्कलाइन आया था, ये किसी भी किन्हीं भी 2 नंबर्स की जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकता था। मेनली डिजाइन विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है उसको मेनली मेजर करने के लिए ये जो पैस्कलाइन है इसको डिजाइन किया गया था या इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं जैकर्ड्स लूम, ठीक है। इसका मेनली काम ये था कि ये वीव करने के लिए यूज होती थी। सिल्क बेस्ड पैटर्न जो था उसके, ये मतलब एक तरह की वीविंग मशीन थी। इसमें पंच कार्ड जो था वो यूज किया जाता था फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए पंच कार्ड जो है वो यूज किया जाता था, और ये सिंपली यूज किया जाता था इन द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल के प्रोसेस में इसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन, ये इस पे स्टार मार्क कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1837 यहाँ पे एनालिटिकल इंजन आता है। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। 2 लोग हैं, एक तो चार्ल्स बेबेज हैं, दूसरे एलन ट्यूरिंग करके आएंगे। जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, ये लंदन से थे, ठीक है। इन्होंने जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था उसकी जो है इन्वेंशन की थी। ये क्या करता था, स्टोर करता था प्रोग्राम्स को इन द फॉर्म ऑफ टैग्स ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स, ठीक है। बैरल्स की फॉर्म में ये जो है प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता था। इट वॉज अ डेसिमल मशीन, ठीक है। इसमें पहली बार जो है आपके जो डेसिमल नंबर्स थे उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन उनकी जो है इसमें करवाई गई। आपकी ये जो फर्स्ट जो कंप्यूटर जो था एनालिटिकल इंजन था, या जो फर्स्ट कंप्यूटर था आपका, इसमें जो है पहली बार जो है डेसिमल मशीन जो है ये यूज में आई। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आती है टेबुलेटिंग मशीन। ये आती है 1819 में। इसके इन्वेंटर थे हरमन हॉलरेथ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ फिलहाल 2 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो अबेस्कस, दूसरे एनालिटिकल, और ये नेपियर, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ऐसा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है टेबुलेटिंग मशीन। ये अमेरिका में जो है अमेरिकन जो है इन्वेंटर थे इसके। इट यूज पंच कार्ड विद राउंड होल्स, ठीक है। इसमें पंच कार्ड थे और राउंड होल्स होते थे। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890 का जो सेंसस का जो डेटा था उसको जो है प्रोसेस किया गया था इस मशीन में। रीड 1 कार्ड एट अ टाइम, ये एक कार्ड को एक टाइम पे जो है रीड करता था। नेक्स्ट आते हैं मार्क 1 1944। ये जो था ऐसा कंप्यूटर था जिसका यूज किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। इसकी जो है फोटोग्राफ जो है सबकी मैं दिखाऊंगा अभी। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ये ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स। डेटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली, डाटा जो है इसमें मैनुअली जो है एंटर किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम्स थे इसमें जिनको स्टोरेज के लिए जो है यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसके जो इन्वेंटर थे वो थे हार्वर्ड एकिन। नेक्स्ट आते हैं एनियाक, ENIAC, ठीक है। इसके जो इन्वेंटर थे JP एक्रेट और JW मॉचली, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन था 20 एक्यूमुलेटर्स का। इसमें जो 20 एक्यूमुलेटर्स जो थे वो यूज किए गए थे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट इज यूज फॉर वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस, ठीक है। तो इस पे जो है स्टार मार्क करो एनियाक पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिवैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना। और ये तीसरे वाला, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एडसेक। इसको इन्वेंटर थे इसके जॉन वॉन न्यूमैन। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। पहला कंप्यूटर ऐसा था, ये पहला कंप्यूटर था क्या कहते हैं जो कि यूज किया गया था जिसमें 20 एक्यूमुलेटर्स थे, ठीक है। और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था एनियाक, और एडसेक जो था पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज यूज होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना, एस से स्टोरेज, ठीक है। मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ है, एस से स्टोरेज, और यहां पे ए आ रहा है ना, ए से एक्यूमुलेटर, ठीक है। यहां से मैंने ऐसे याद किया हुआ है। नेक्स्ट आता है यूनिवैक, ठीक है। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स यूज की गई थी। और ये इसमें जो मैग्नेटिक टेप्स जो थी उसको यूज किया जाता था एज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है।
मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू इसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। नेक्स्ट आते हैं IBM 650 कंप्यूटर 1953, ठीक है। इसको डेवलप करने वाली थी कंपनी IBM कंपनी। ये क्या करती थी, इसके जो फीचर था वो इट प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट कवरिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड, ठीक है। इसमें जो 2 डिजिट डेसिमल कोड जो था वो स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करवाती थी और जो थे अल्फाबेट जो थे उनको कन्वर्ट कर देती थी 2 डिजिट इसमें डेसिमल कोड में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता था, पेरोल प्रोसेसिंग में, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन में, मार्केट रिसर्च एनालिसिस में, यहाँ पे ये जो है यूज हुआ करता था। नेक्स्ट आते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। ये ऊपर सबसे पहले हम क्या करके गए हैं, ये हिस्ट्री करके गए हैं। अब करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या चीजें जो है वो यूज हुआ करती थी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज हुआ करती थी। फर्स्ट जनरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी जनरेशन जो है, जनरेशन सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा चुका हूँ। अबेस्कस, नेपियर बोन्स, एनालिटिकल इंजन, और सबसे ज्यादा चांसेस है ऊपर वाले में अबेस्कस और एनालिटिकल इंजन पे, ठीक है। इस पे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। उसके बाद ये जो चीजें हैं, ये 3 वाले, ये लास्ट के जो 5 हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये कब से कब तक चलती है, 1940 से 56 तक, ठीक है। इसमें क्या होता था, स्विचिंग डिवाइस जो होती थी उसको वैक्यूम ट्यूब्स को एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे उसको यूज किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसका होता था, इसमें बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। मशीन लैंग्वेज जो है या बाइनरी नंबर्स जो है उसी की फॉर्म में जो है जो इसमें जो वो इनपुट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फास्टर कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। बाकी के कंपैरिजन में जो ऊपर वाली जितनी भी थी आपकी इससे पहले वाली, उनके कंपैरिजन में ये फास्ट था, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट था वो जनरेट करता था ये, ठीक है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक था। और नॉन पोर्टेबल था, ठीक है। मतलब एक जगह से उठा के इसको दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते थे। तो इसकी जो एप्लीकेशंस थी ये मतलब इसके जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से हैं, ये देखो, एनियाक, एडिसेक, यूनिवैक, ठीक है। ये तीनों जो है उसी के पार्ट है। ये देखो, एनियाक, यूनिवैक, मार्क 1 एक्सेट्रा, ये सब किसके पार्ट है, फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब पहले मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था, अब मैग्नेटिक कोर जो है टेक्नोलॉजी उसका यूज किया जाने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मतलब एक टाइम पे बहुत से जो है हम काम जो है वो कर सकते थे। असेंबली लैंग्वेज जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। बाइनरी से हम कहां पे शिफ्ट हो गए, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में। ये जो था ज्यादा रिलायबल था, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, ठीक है। बाकी जो थे, अब क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी तो इसमें हार्डवेयर फेलियर जो है वो जनरली हो जाया करता था। तो अभी जो सेकंड जनरेशन वाले आ गए ये ज्यादा रिलायबल हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें हार्डवेयर फेलियर जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई। पोर्टेबल थे ये, ठीक है, और जो कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करते थे। तो ये कौन कौन से आएंगे इसमें, PDP-8 और IBM 1401, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज करना शुरू कर दिया। आईसीज होते हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये मिलके बने होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके एक आईसी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बना होता है सिलिकॉन से ही, ठीक है। और आपके ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये भी सिलिकॉन से बने होते हैं। तो बहुत से ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा करके आईसी बना दिया, ठीक है। जैसे अभी जो आपकी चिप्स आती है ना, वो भी आईसी से बनी होती हैं, वो भी एक तरीके का इंटीग्रेटेड सर्किट ही होती हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी स्टोरेज यूज की जाती थी, मैग्नेटिक कोर को एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम जो है यूज किया जाता था। रियल टाइम सिस्टम था, ठीक है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जैसे फॉर्टेन लैंग्वेज आ गई, कोबाल आ गई, एल्गोल आ गई, ठीक है। कंज्यूम लेस पावर, ठीक है। कंपैरेटिवली ये जो है लेस पावर जो है उसको कंज्यूम करते थे। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। सबसे पहली बार इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है थर्ड जनरेशन में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके जो एग्जांपल्स हैं NCR 395, B6500, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं एबेस्कस ये किस तरीके का दिखता था। ये देखो, एबेस्कस आपका इस तरीके का दिखता था, ठीक है। ये ऐसे करके रोज बनी होती थी आपकी, और इसी से जो है एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है उसको किया जाता था, ठीक है। 8 रोज होंगी, आई थिंक 8 या कभी कभी 10 होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है
अबेस्कस की फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं नेपियर बोन्स, वो किस तरीके की होती थी। तो नेपियर बोन्स जो होती थी वो इस तरीके की होती थी, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक और यहाँ से फिर से 0 से लेके 9 तक, ठीक है। जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन किस तरीके का दिखता था, ये देखो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर टाइप का होता था और ये जो है उसमें ये सर्कल जो है यहाँ पे ये इस तरीके से बने हुए होते थे। नेक्स्ट आते हैं जैक्वार्ड लूम, ठीक है। मैंने बताया था ना ये स्पिनिंग मिल की तरह थी, तो ये देखो यहाँ पे स्पिनिंग मिल है और यहाँ पे जो सिल्क है उसका जो यार्न है उसको डाला जाता था और ये जो है आपका जैक्वार्ड लूम है। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ये इस तरीके का दिखता था एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट आते हैं टेबुलेटिंग मशीन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके की होती थी, इसमें पंच कार्ड जो है वो डाले जाते थे, तो ये आपकी टेबुलेटिंग मशीन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं मार्क 1। तो मैंने बताया था ना ये नॉन पोर्टेबल था। आप देखो इतना बड़ा कंप्यूटर है आपका IBM का, तो इसको कैसे आप उठा के कहीं पे भी ले जा सकोगे, ठीक है। तो इतना बड़ा हुआ करता था कंप्यूटर। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंप्यूटर के जो साइज है जब सेकंड से थर्ड जनरेशन या आगे फोर्थ जनरेशन में आएंगे तो कंप्यूटर का जो साइज है वो भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एनियाक में, ये आपका एनियाक है, ठीक है। और जो इसमें ये देखो ये जो लेडी है ये जो मैनुअल इसमें जो है इनपुट जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडसैक, ठीक है। एडसैक आपका इस तरीके का दिखता था, ठीक है, ये देखो। और लास्ट में है आपका यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक अब देखो ये और ज्यादा पोर्टेबल हो गया, ठीक है, ज्यादा छोटा हो गया। ये देखो इस तरीके का है, यहाँ पे आपके इनपुट्स वगैरह जो है वो डाली जाती थी, ठीक है। लास्ट में आते हैं IBM 650, ठीक है। फाइनली ये जो है ये आपका डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है शुरू शुरू में ऐसा दिखता था, ठीक है, इस तरीके का। ये लेडी जो है ये यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन है और ये आपका इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। चलो अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको इंस्टॉल किया जाने लगा। लार्ज स्केल अब इसमें बेसिकली अभी यही काम जो है आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें बस यही काम हो रहा है कि छोटी सी छोटी चिप में ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांजिस्टर जो है उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। जो हमारी जो जितनी भी सारी जो मेहनत चल रही है इसी में चल रही है कि छोटी से छोटी चिप में ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांजिस्टर जो है उनको इंक्लूड किया जाए। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा उतने ही जो है आपके जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको यूज किया जाने लगा। पहले किसको यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप्स को। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग आ गया, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जैसा कि आप आज के जो कंप्यूटर्स है आप देख सकते हो कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जैसे ये देखो ये मैं आपको ग्राफिकली आपको समझा पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखो SRS IAS एंड लॉ अकेडमी लिखा हुआ है। मैं ग्राफिकली आपको ड्रॉ करके ये शो कर सकता हूँ कि ये देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मैं खुद से 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये 4th जनरेशन में आया। ये कब आती है, 1971 में, ठीक है। तो इसमें जो पास्कल लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया जाता है, फॉर्टन लैंग्वेज 4 इसको इंक्लूड किया जाता है, कोबोल 74 इसको इंक्लूड किया जाता है, ADA लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके करेक्टेबल्स, ठीक है। ये ज्यादा रिलायबल हो गया, पोर्टेबल हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटर्स का साइज जो है उसको छोटा होने लगा, इनको पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता था। दिस जनरेशन लीड टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एप्लीकेशन कहाँ पे थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वहाँ पे इनका यूज किया जाने लगा। इंटेल 404 चिप जो है पहली बार ये आएगी, ठीक है। और इसी की मदद से बेसिकली इसी चिप की मदद से जो है ये जो 4th जनरेशन था ये पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट आते हैं 5th जनरेशन, जो अभी की जो जनरेशन चल रही है। इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। इसमें और भी ज्यादा जो है ट्रांजिस्टर जो है एक चिप में वो डाले जाते हैं, ठीक है। और इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए ऑप्टिकल डिस्क जो है उनकी मदद ली जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना ड्यूअल कोर आ गया, 2 कोर्स जो होंगे वो होंगे, अब वो डबल प्रोसेसिंग है वो कर सकेंगे, ठीक है। फिर क्वाड कॉम आ गया जिसमें 8 प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग जो है आपकी 5th जनरेशन में आ गई। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इंटेल कोर जो है जिसका उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इम्प्लीमेंट किया गया।
इनेबल मेगा चिप्स जो है उसको इनेबल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो रोबोटिक्स है उसमें इसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, अब जो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में जो आपसे पूछी जा सकती है, जनरली ये जो सवाल है कि जो इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था इंडिया ने डेवलप किया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो आगे भी ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एलन ट्यूरिंग। मैं आपको बताया था ना फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स किनको कहा जाता है, तो वो है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, दोनों में फर्क है, क्वेश्चन पढ़ के जो है अपना आंसर जो है क्वेश्चन पढ़ के जो है टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ये कौन थे? ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर 1948। ये जो आर्किटेक्चर है ये हम कल करेंगे। ठीक है, जिसमें जो है आपकी इनपुट डिवाइस होगी, देन आउटपुट डिवाइस होगी, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, देन मेमोरी यूनिट होगा। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड बाय बेल लैबोरेटरी। ठीक है, बेल लैब्स ने जो है ट्रांजिस्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बेल लैब ही आगे जाके आपकी जो सी लैंग्वेज है ना उसको इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट होगी या उसकी जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन होगी वो बेल लैब्स ही करवाएगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की। नेक्स्ट आते हैं सॉरी सी लैंग्वेज की। तो वैसे जो है ट्रांजिस्टर, मान लो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर इन्वेंट करने वाले कौन थे, तो वो थी बेल लैब। नेक्स्ट आता है 1958 में जैक सेंट क्लियर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द फर्स्ट आईसी। ठीक है, पहला जो आईसी था इंटीग्रेटेड सर्किट था उनको इन्वेंट करने वाले कौन थे? जैक सेंट क्लियर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो पहले दो है ना बस वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज सिक्वेंशियल। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये होता है कि मान लो अब बहुत सी इंस्ट्रक्शंस जो है ना, एक इंस्ट्रक्शन मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो, देन यहाँ पे कर रहे हो, देन यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं सीरियल इंस्ट्रक्शंस या फिर सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस। उसका मतलब ये है कि इस चीज को कहते हैं सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, इसको कि ये एक सीक्वेंस में जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली होगी, देन ये वाली होगी, देन ये वाली होगी। ठीक है, इसमें जो आपका जो वो यूज होता है, प्रिंसिपल यूज होता है, वो यूज होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो पैरेलल होती है उसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है एक साथ चलेंगी। ठीक है, उसी के साथ ये वाली चलेंगी, उसी के साथ ये वाली चल जाएगी, उसी के साथ ये वाली, उसी के साथ ये वाली। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये पैरेलल और सिक्वेंशियल दोनों जो है इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे वो सिक्वेंशियल जो इंस्ट्रक्शंस होते थे उसी बेसिस पे चलते थे। ठीक है, मतलब पहले एक काम होता था फिर दूसरा होता था। तो अभी के कंप्यूटर्स जो है उनके फास्ट होने का एक रीजन ये भी है कि वो जो है पैरेलल इंस्ट्रक्शंस जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, कि कंप्यूटर्स को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, इसको तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज, देन बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन साइज का मतलब है उसका जो साइज होगा वो किसके उसके साइज डिफाइन करेगा कि कंप्यूटर जो है कौन सी कैटेगरी का है। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन वर्क कि किस तरीके का वो जो कंप्यूटर जो है काम कर रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस है जैसे हमारे जो आज के जो कंप्यूटर्स है ना जो हम घरों में यूज करते हैं वो सारे जनरल पर्पस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम गाने भी सुन लेते हैं, सर्फिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट भी निकाल लेते हैं उसमें से और मेल्स भी सेंड कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब होता है कि मान लो कोई एक कंप्यूटर हो जो सिर्फ मेल्स ही सेंड करे। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, उसी तरीके से बेस्ड ऑन वर्क में आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कि एनालॉग जो आपकी कंप्यूटेशंस होती हैं उससे डील करते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटेशन आगे जाके करवाऊंगा किसको कहते हैं। देन आपके डिजिटल कंप्यूटर्स जो डिजिटल जो आपकी फिगर्स होती हैं उनसे डील करते हैं। देन हाइब्रिड जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से डील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज, उसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके आ जाते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स जो आपके घरों में होते हैं वो आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना क्या कहते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स, उसमें जो है आपके लैपटॉप्स वगैरह वो भी उसी में आ जाते हैं, या फिर आपकी जो नोटबुक होगी वो उसमें आ जाते हैं। देन आपके आते हैं
हाँ, ये देखो, ये आपके आगे ट्रांजिस्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर की ये ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। इसके 3 जो है लेग्स होती हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका कलेक्टर, दूसरा होता है बेस। सेंटर वाली जो लेग होती है उसको बेस कहते हैं, और जो साइड वाली होती है उनको कलेक्टर और एमीटर कहते हैं, ठीक है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस चीज को, ये देखो, ये चीज है आपकी आईसी, ठीक है। इसमें बहुत सारे, ये जो ऊपर वाले ट्रांजिस्टर्स है ना, ये वाले, ऐसे बहुत सारे, ये जो गोल्डन कलर में आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ना, ये हर एक डॉट एक आईसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हर एक डॉट, ये आपके आईसीज हो गए। अच्छा, अब हम कर रहे थे ये अपने पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में हमने कर लिया पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। उसके अलावा जो पाम टॉप्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसी में आ जाते हैं। देन टैबलेट कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके, टैबलेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो भी इसी में आ जाते हैं। देन आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये इनसे भी ज्यादा छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मिनी कंप्यूटर्स तो आपकी हथेली जितने ही होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली इनको यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000, ठीक है। ये सारे जो है आपके मिनी कंप्यूटर्स जो हैं उसके पार्ट हैं, ठीक है। ये बेसिकली कैड के लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होते हैं ना, जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको पता है कैड के बारे में। तो कैड डिजाइन के लिए इनको यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेसिकली जो आपके सर्वर्स होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। जो कंप्यूटर सर्वर के साथ अटैच होता है ना, तो उसको बेसिकली आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है। देन फाइनली आपके आते हैं, इसमें एग्जांपल्स कर लेना, सभी के एक एक दो दो एग्जांपल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कि ऐसे याद कर लेना, ये देखो कि अगर तो IBM के बाद कोई छोटा नंबर है तो वो मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। अगर बड़ा नंबर है तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जो है आप ना, मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, 2-3 क्लासेस हैं सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर, वो देख लेना, ठीक है। अगर आपको सवाल आना हुआ ना सुपर कंप्यूटर्स पे, वहीं से आएगा। रिसेंटली इंडिया ने बहुत से जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। हमारी जो कैपेसिटी है वो पेटाफ्लॉप्स तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वो जब आप सुपर कंप्यूटर्स लिख के ना SRS IAS एंड लॉ अकेडमी लिख देना, तो वहां पे जो आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है एक सेकंड में जो है जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर सकता है, तो वही आता है आपका, वो डिफाइन करता है कि सुपर कंप्यूटर की जो है स्पीड वो है कितनी होगी, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स देख लो, एक क्रे 1 हो गया, एक परम सीरीज तो इंडिया की है, ठीक है। तो परम ईशान जो है ये रिसेंट है। ये जब बुक जो आई थी ना 2016 की बुक है, ये तब का जो है, तब इसको जो है लॉन्च किया गया था। अभी चल रहा है आपका 2022, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पुणे ने बहुत से जो है सुपर कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो जो न्यूज में एटलीस्ट उनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी जो है सुपर कंप्यूटर की जो क्लास है वो देख लेना, और आपको जो सवाल है वो उसी पे आएगा, ठीक है। मैं आपको मतलब श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर सुपर कंप्यूटर में से सवाल आना हुआ तो वो जो वीडियो है उसी में से आएगा। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, वर्क के बेसिस पे भी जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है। तो बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, जो कि होती हैं स्पीडोमीटर पे या फिर सिस्मोग्राफ पे, ठीक है। तो इसकी जो एनालॉगस जो होती हैं आपकी आउटपुट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पीडोमीटर्स और सिस्मोग्राफ्स, ठीक है। तो इसकी जो कंपटीशन होती है वो एनालॉग कंप्यूटर्स पे की जाती है। देन आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके ये जो डिजिटल सिग्नल्स हो गए, जैसे ग्राफिक्स हो गए, साउंड हो गया, या फिर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हो गए जो कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो उसकी जो है कंप्यूटेशन डिजिटल कंप्यूटर द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। देन आते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया था ये कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि जनरल पर्पस का मतलब है कि जैसे जो आपके घर पे जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो आप जनरली या स्मॉल डेटाबेस के लिए या कैलकुलेशन के लिए या काउंटिंग के लिए यूज करते हो, तो वो आपके आ जाते हैं जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस आ जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ठीक है। ये सिर्फ जो है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जो है सिर्फ इतना ही काम करेगा, ठीक है। मतलब ये लैंडिंग ही करवाएगा ये जो कंप्यूटर होगा। या फिर आपके मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स जो आ जाते हैं ये इसमें आ जाते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, नैनो कंप्यूटर्स होते हैं, और प्रत्यूष होता है। एक प्रत्यूष है, ये इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है 2016 तक, ठीक है। ये 6 पेटाफ्लॉप्स तक की जो कंपटीशन है वो कर सकता था, ठीक है। अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो हम आई थिंक 14 या फिर 16 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 16 पेटाफ्लॉप तक जो है हम
जो कंप्यूटेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप कंप्यूटर को देखते हो ना वहाँ वहाँ पे इनका यूज है, ठीक है। एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें यूज होते हैं, ऑफिस में यूज होते हैं, एडवर्टीजमेंट बनानी हो या करनी हो वहाँ पे यूज होते हैं, देन बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे यूज होते हैं, रोबोटिक्स जो हो गया वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका आज का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ये देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ये देखो एनालॉग कंप्यूटर इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। देन आपके ये माइक्रो कंप्यूटर आ गए, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। देन मिनी कंप्यूटर ये इस तरीके के दिखते हैं। देन आपके ये आ गए ये लैपटॉप और ये नोटबुक्स, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम रह गया वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, सर्वर होता है, ठीक है। सर्वर के साथ जो कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपकी आज की क्लास थी, ठीक है। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और इसी के साथ इसके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पूरा चैप्टर जो है क्लास देख के साथ में चैप्टर जो है उसको रीडिंग मारते रहना, ठीक है। और बाद में जो है जो पीछे इसके जो आंसर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसा ये जो टॉपिक है इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा ये जो चैप्टर ये भी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें जो इस टॉपिक में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते होंगे या जहां जहां से इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और हर बार जो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मुझे जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे दूंगा कि यहाँ से जो है ये जो सवाल है वो बन सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन सवालों को अलग से लिख लेना, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से इस तरीके का जो सवाल है वो आ सकता है, ठीक है। उनको पेपर से पहले उनको रीडिंग मार देना, ठीक है। तो उतने में जो आपका ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिक्स है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसका जो पेपर होता है कंप्यूटर से जो सवाल होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक तो आपको जो आपकी जो कीज होंगी उनको याद करना होगा, ठीक है। शॉर्टकट कीज, बस एक वो चीज याद करनी पड़ेगी आपको, बाकी सब जो है वो इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो वर्ड पढ़ते ही ना इसके जो वर्ड्स हैं या इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जैक्टली उससे जो है मैच करती हैं, ठीक है। जिस तरीके का वर्ड है उसी तरीके की जो इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। जब आगे जाके हम डेफिनेशंस करेंगे तब आप उस चीज को समझ जाओगे कि मेरे कहने का मतलब जो है वो क्या था, ठीक है। जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सेटअप प्रोग्राम जो कि सिस्टम को ऑपरेट करे, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके की उसकी डेफिनेशन होती हैं और जो उसका डेफिनेशन का जो मतलब होता है वो उसकी जो वो होती है क्या कहते हैं उसके वर्ड में ही जो है उसका जो मतलब होता है उसके वर्ड में ही छिपा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है आपका और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट होते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसकी जो बाकी क्लासेज हैं वो आपके साथ के साथ आती रहेंगी, ठीक है। आज जो हमने बेसिक किया है कल हम करेंगे इसका आर्किटेक्चर के बारे में करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो लेवल है उसको हाई करते रहेंगे, ठीक है। तो और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।